डीआरडीओ बना रहा गायब होने वाला फाइटर जेट। भारत किसी भी देश में घुसकर कर सकता है अटैक। रूस ने अमेरिका को कह डाला सन की पागल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका और रूस के जैसे भारत भी अब हथियारों की मार्केट में घुस गया है। यहाँ पर भारत पूरी दुनिया को अपना खुद का बनाया हुआ हथियार बेचने के चक्कर में है और पूरी दुनिया ये बात भी अच्छे से जान चुकी है कि हथियार मार्केट में भारत की एंट्री थोड़ी लेट होगी, लेकिन जब भारत अपना हथियार दुनिया वालों के सामने रखेगा तो पूरी दुनिया बोलेगी कि भारत का हथियार सबसे बेस्ट है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1 दुनिया के सामने आया था, तब दुनिया ये बात अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आई थी। उसने तेजस की तुलना समूची से कर दी थी। यहाँ पर पाकिस्तान साफ साफ ये बोलता हुआ पाया गया कि भारत ने पाकिस्तान के लिए समूची जैसा फाइटर जेट बनाया है और यह पाकिस्तान के फाइटर जेट का मुकाबला कैसे करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान अब लाख कोशिश करने के बाद भी तेजस के सामने अपने फाइटर जेट लाकर नहीं खड़ा कर सकता है। यहाँ पर भारत के साइंटिस्ट ने तेजस को इतना ज़्यादा आधुनिक बना दिया कि यहाँ पर जो पाकिस्तान कल खुद कहता हुआ पाया गया था कि भारत का यह फाइटर जेट समूची जैसा फाइटर जेट है, लेकिन आज वही पाकिस्तान भारत के सामने अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट को भी लाकर नहीं खड़ा कर सकता है। आपको हम बता दें, भारतीय साइंटिस्ट की तरफ से एक नया वेरिएंट बनाया जा रहा है जिसका नाम तेजस W रखा गया है। W का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और जैसा कि आपको भी ये बात अच्छे से पता होगी कि जो फाइटर जेट होता है उसमें सबसे मुख्य अंग होता है वह उस फाइटर जेट का रडार होता है, क्योंकि फाइटर जेट रडार की ही मदद से दुश्मन देश के फाइटर जेट और अपने देश के फाइटर जेट में फर्क पता कर पाता है। इसी की मदद से दुश्मन देश के फाइटर जेट की दूरी कैलकुलेट करके उनके ऊपर मिसाइलें दागी जाती है और जितनी भी महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं वे सारे रडार की ही मदद से किए जाते हैं। और आपको हम बता दें, इसी रडार को कमजोर करने के लिए भारत के तेजस के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट बनाया जा रहा है जो कि भारत के फाइटर जेट में लगाया जाएगा। और इसकी मदद से मिलता है कि जैसे ही दुश्मन देश के फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट के सामने आएंगे और इसको जैसे ही ऑन किया जाएगा तो तेजस दुश्मन के रडार के सामने से गायब हो जाएगा। यहाँ पर दुश्मन देश के पायलट इसे अपनी आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन रडार की मदद से ये नहीं दिखाई देगा। चाहे फिर वह पायलट इसे अपने फाइटर जेट के रडार से देखे या फिर चाहे इसे अपने डिफेंस सिस्टम से देखे, यहाँ वह दिखाई नहीं देगा। और जब तेजस रडार पर दिखेगा ही नहीं तो उस पर मिसाइल फायर करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यही वजह है कि कोई भी दुश्मन देश इस तेजस के ऊपर मिसाइल नहीं मार पाएगा, लेकिन तेजस यहाँ पर दुश्मन के ऊपर आसानी से मिसाइल दाग सकता है। यहाँ पर भारत का दुश्मन एक बार राफेल के सामने आसानी से लड़ सकता है, लेकिन तेजस के सामने वह लड़ने में 100 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तेजस एक बार गायब हो गया तो उसे मार पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन वह किसी भी दुश्मन को आसानी से मार सकता है। और इसी टेक्नोलॉजी को DRDO और HAL मिलकर डेवलप कर रहे हैं और ऐसे 3 हथियार बनाए जा रहे हैं जिसको जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर भारत इसको चाहेगा आसानी से उसके ही देश में घुसकर मार सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का मामला कितना ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर ये दोनों देशों का जो तनाव है लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अमेरिका ने अपनी तरफ से ये दावा भी कर दिया है वहाँ पर रहने वाले जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं वे यूक्रेन को छोड़कर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाए, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि इस हालत में कभी भी जंग शुरू हो सकती है। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद शांत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी, जो बेनतीजा रही। बातचीत के दौरान बाइडेन ने पुतिन के युद्ध टालने की अपील की चेतावनी और भी दी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। वहीं रूस ने अमेरिका को सनकी तक कह डाला। बातचीत के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को खाली करने का निर्देश भेज दिया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच हालात स्थिरता को लेकर बात नहीं बन पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 62 मिनट की बातचीत में बाइडेन ने पुतिन से कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को करारा जवाब देंगे।
बाइडेन ने आगे कहा कि हमले से मानव जाति को भारी नुकसान होगा, इसलिए रूस युद्ध के बारे में न सोचे। वहीं अमेरिका ने रूस को भरोसा दिया कि वह यूक्रेन को लेकर कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है। बाइडेन और पुतिन की बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि रूस आक्रमण करेगा या नहीं, अभी इस पर कोई ठोस आश्वासन तो नहीं मिल पाया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन से अपने 160 प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों को वापस बुला लिया है, जबकि यूक्रेन में काम कर रहे 80 सैन्य अधिकारियों को वापस बुलाने की तैयारी में है। इस फोन कॉल के बाद रूसी संसद के टॉप फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी यूसाकोव ने कहा कि अमेरिका की सनक अपने चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तो रूस के यूक्रेन पर हमले की तारीख का भी ऐलान कर दिया। मीडिया को हमारे बारे में गलत जानकारी क्यों दी गई, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। यूसाकोव ने कहा कि अमेरिका रूस के बीच सोमवार के लिए फोन कॉल की प्लानिंग की गई थी, लेकिन अमेरिका ने इसे शनिवार को ही करने का अनुरोध किया। इतना कहने के बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच फोन कॉल को संतुलित और व्यापार जैसा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राष्ट्रपतियों ने सभी स्तरों पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। यूक्रेन सीमा को घेरने के बाद रूस ने ब्लैक सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ब्लैक सी में रूस ने 30 शेट नेवी जहाज को उतारा है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है और बॉर्डर पर सेना की तैनाती कर दी है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने सेना के 550 से ज्यादा टेंट भी लगाए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद जर्मनी ने भी अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। जर्मनी विदेश विभाग ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों से जल्द वापस आने की अपील की है। इसके साथ ही जर्मनी ने अपने दूतावास के भी अधिकारियों को वापस आने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मामला कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, ईरान की सीमा के पास 10 पाकिस्तानी सैनिकों को इन लोगों के ऊपर भेज दिया। प्रातः शहर के लाहौर में भी धमाका करके दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया। लाहौर हमले के माध्यम से बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने यह बता दिया कि वे सिर्फ बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं है, वे चाहेंगे तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि अगर हम चाहेंगे तो पाकिस्तान के उन इलाकों को भी उड़ा सकते हैं जहां पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा सैनिक मौजूद है। आपको हम यह भी बताते चले, पहले जो बलूचिस्तान आर्मी थी वह 2 भागों में बटी हुई थी, लेकिन अब ये दोनों आर्मी मिलकर एक आर्मी बन गई है। दोनों ही मर्ज हो गई है, जिसकी वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है और इन्होंने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि ये चीन को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाइए कि बलूचिस्तान में चीन के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हो रहे हैं। और जो दूसरी चीज बलूचिस्तान में है वह है मुख्य कबाली ग्रुप गुर्डमारी और मुक्ति, ये दोनों एक साथ आ गए हैं, जिससे वे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी लड़ेंगे और हम चीन के साथ भी लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, अगर एक बार ये भारत का तेजस भारतीय वायुसेना के पास आ जाएगा तो इससे भारतीय सेना को कितना फायदा होगा? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।